Good evening, all of you. I greet all of you in this channel. Today I will teach you present indefinite tense. हम लोग देखेंगे आज कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। पहले हम इसके जानेंगे इसकी पहचान। ट्रांसलेशन में हम इसको कैसे समझेंगे, इसकी पहचान क्या होता है। इस काल के वाक्य के अंत में, इस काल के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं इत्यादि शब्द आते हैं। इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक, अब देखिए ये क्लियर हो गई बातें कि लास्ट में जो है ता है, ती है, ते हैं, ताहूं इत्यादि शब्द आते हैं। अब इसको हम जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे हम, इसके रूल हैं कुछ। रूल नंबर 1 है ही, सी, इट आर सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट आर सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लग जाएगा और प्लस ऑब्जेक्ट लिखाएगा। ठीक, इसका जो दूसरा नियम है आई, वी, यू, दे आर प्लूरल सब्जेक्ट। आई, वी, यू, दे आर प्लूरल सब्जेक्ट। इसके साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये है इसका रूल। ठीक है, अब इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे रमेश, जैसे देखिए एग्जांपल दे रहे हैं आपको। रमेश स्कूल जाता है, हमने लिख दिया रमेश स्कूल जाता है। अब ध्यान देना है, ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसलिए है कि इसमें लास्ट में ता है आ गया है। ठीक है, तो हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे रमेश। ठीक है, चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ जो वर्ब है गो है और गो में ईएस लग गया। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे। रमेश गोज टू स्कूल, ए है रमेश गोज टू स्कूल। फिर है प्रिया गाना गाती है, प्रिया गाना गाती है, इसका हो जाएगा प्रिया सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, इस तरीके से है। वर्षा होती है, वर्षा होती है, हो जाएगा इट रेन्स। ठीक है, वह दौड़ता है, क्या हो जाएगा ही रन्स। इस तरीके से है। इसके बाद हम निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस जो होता है इसमें नॉट का प्रयोग होता है। अब इसको ध्यान देना है इसके रूल में। जैसे देखिए ही, सी, इट आर सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है
ठीक है, ही सी इट आर सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ जो है बच्चों डज नॉट लगता है। ठीक है, इसके साथ डज नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, ये है इसका। फिर इसका दूसरा जो नियम है, आई वी यू दे आर प्लूरल सब्जेक्ट, ये है, इसके साथ डू नॉट लगता है। इसके साथ क्या लगता है, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसकी यही नियम है, यानी ही सी इट आर सिंगुलर सब्जेक्ट। देखो बच्चों, इसमें निगेटिव सेंटेंस में जो है नहीं शब्द का इस्तेमाल होता है, तो निगेटिव सेंटेंस में ही सी इट आर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। और आई वी यू दे आर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ डू नॉट लगता है और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। यही चीज़ में दिखाया गया है। जैसे वह स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, इस तरीके का सेंटेंस है, वह स्कूल नहीं जाता है, तो इसका हो जाएगा ही डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, फिर है प्रिया गाना नहीं गाती है। प्रिया गाना नहीं गाती है, तो क्या हो जाएगा, प्रिया डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, फिर है मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। इसमें नहीं शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो इसमें हो जाएगा आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। इस तरीके से, जैसे तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो तो यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, इस तरीके से इसमें यूज होगा। अब देखिए इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें है, नंबर 1 है, जब वाक्य क्या से शुरू हो। जब वाक्य क्या से शुरू हो तो हमें क्या करना है, पहले हमें डज या डू लिखना है प्लस सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट हो। अगर नॉट है तो नॉट लगा देंगे, और नहीं है तो कोई बात नहीं है। ये है, जब वाक्य क्या से शुरू हो तो पहले डज या डू लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे और प्लस नॉट लिखेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है इसमें है, जब WH वर्ड वाक्य के बीच में आए। जब WH वर्ड वाक्य के बीच में आए तब हम क्या करेंगे, पहले हमें लिखना चाहिए WH वर्ड। ठीक है, उसके बाद डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है। इस तरीके से जो है इस रूल को हम समझ सकते हैं। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। और एक तीसरा है कि जब
कौन, यानी हु से प्रश्न पूछा जाए। तो इसमें क्या करेंगे, हु लिखेंगे, हु प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाएंगे और प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे इसमें। इसका रूल यही है। इस तीनों रूल के आधार पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जैसे क्या मोहन क्रिकेट, क्या मोहन क्रिकेट खेलता है। अब इसका क्या होगा, मोहन तो जाएगा डज मोहन, देखिए डज मोहन प्ले क्रिकेट, डज मोहन प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क लग गया। क्या श्रेया किताब पढ़ती है, तो हो जाएगा डज श्रेया रीड अ बुक। इस तरीके से है। क्या तुम सब रामायण पढ़ते हो, तो हो जाएगा डू यू रीड द रामायण, ठीक है। तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है, अब देखिए कौन वाला सेंटेंस आ गया, हु लिखा है, तो हु के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस है, यस लगाएंगे, तो हो जाएगा हु टीचर्स यू हिंदी, ठीक है। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं, तो हो जाएगा हु टीचर्स यू इंग्लिश, हु टीचर्स यू इंग्लिश। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएंगे। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं, तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाते हैं, इस तरीके से है। ये आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क के लिए सेंटेंस दे रहे हैं, इसको करिएगा। कमेंट बॉक्स में इसको जो है इसका आंसर लिखिएगा। तुम्हें इतिहास कौन पढ़ाता है, तुम्हें इतिहास कौन पढ़ाता है। दूसरा है तुम गाना क्यों नहीं गाते हो। इस तरीके के ये दोनों सेंटेंस को आप लोग होमवर्क में करके इसको जो है भेजिएगा, इसको देखेंगे हम। इस तरीके से जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सिखाएंगे। और इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।